हज़रात ये सरकार की आमद का जलसा है। प्यारे नबी इस दुनिया में इस महीने में तशरीफ लाए। 12 तारीख है, सुबह का टाइम है, तकरीबन 4:45। एक गोरा लिखता है अपनी किताब में, अंग्रेज कहता है अगर कौम मुस्लिम सिर्फ अपने नबी की पैदाइश पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कौम मुस्लिम हो जाएगी। एक गोरा लिखता है, गोरा। अच्छा, इन गोरों की एक आदत है, रिसर्च बहुत करते हैं, किसी भी चीज में तहकीक बहुत करते हैं। हमारे जैसा मामला नहीं है भाई जो आ गया वो मान लिया सबको, ऐसा नहीं। गोरे तहकीक करते हैं, हमारे यहाँ तहकीक नहीं है। अगर किसी ने ये दावा कर दिया कि रात में मुझे मियाँ आए हैं, मान लिया। किसी ने कहा मेरे ऊपर गौसे आजम की सवारी आ रही है, हमने मान लिया। तहकीक नहीं की, कैसे आ रही है। किसी औरत ने दावा किया मेरे ऊपर जिन आ रहा, मुवक्किल आ रहा, मान लिया। अब तो औरतों पे जिन्नात आने लगे, वो इलाज। इस औरत को इलाज की जरूरत है जो मर्दों का इलाज कर रही है। बात समझ लीजिए, औरत मर्द का इलाज कर रही है। किस तरीके से कि इस पर मियाँ है, इस पर कोई जिनारा, इस पर कोई साया है। अजीब मामला, जुमेरात पीर को उसके ऊपर है और फिर वो मर्दों का इलाज करती है। अफसोस सद अफसोस, निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। अब औरतें बेपर्दा होके उनके ऊपर सवारियां आने लगी, किसी के ऊपर किसी की, किसी के ऊपर किसी इलाज कर रहे हैं। हमने रिसर्च ही नहीं किया यार ये आ सकती है कि नहीं आ सकती है। इन उलमा से राब्ता ही नहीं किया कि हजरत ये ठीक है कि नहीं ठीक है, बस आंखें बंद करके हमने मान लिया। कितनी भीड़ लग रही है, कितने आज भी लोग चक्कर काट रहे हैं। आज ऐसे शोबनाबाजों के पास भीड़ों का ये आलम है कि नंबर नहीं आ रहे। ये मेरी कौम मुस्लिम जा रही है, कान खोल के सुन। गोरे की एक आदत है, ये रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। एक गोरे ने कहा अगर कौम मुस्लिम अपने नबी की पैदाइश पर खाली रोशनी डाल ले, उस पर अमल कर ले तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कौम मुस्लिम हो जाएगी। गोरा लिखता है सब लोग अपने अपने नबी की आमद और खुशी मनाते हैं। ये मुसलमान कान खोल कर सुन, तेरा नबी आमिना कलाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने का टाइम है सुबह 4:45। अगर तू अपने नबी की आमद की खुशी में, अगर अपने नबी की आमद की निस्बत से सुबह सुबह उठ जाए और उठने के बाद अपनी इबादत कर ले और उसके बाद अपने काम में लग जाए, तो जब तक दुनिया सो के उठेगी तेरा काम पूरा हो जाएगा। अगर सुबह 5 बजे से आप काम शुरू करोगे तो दुनिया 8 और 10 बजे सो के उठ रही है, तेरा काम पूरा हो जाएगा। भाई हो जाएगा। नबी की पैदाइश 4:45, सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह उठो, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद कोई भी काम शुरू कर दो, जो काम तुम्हें करना। हद ये है कि आप तो सफर करना शुरू कर दो। वो वक्त सफर का भी बड़ा अच्छा होता है। रिस्क की तलाश में निकल जाओ, अल्लाह तेरे टाइम में भी, तेरे काम में भी, तेरे कारोबार में भी बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हमने तो गैरों की तरह सुबह को जो है सोना शुरू कर दिया और दिन के 10 बजे उठना शुरू कर दिया। लोगों दुनिया के पीछे हमें नहीं चलना है, हमें तो आमिना के लाल के नक्शे कदम पे चलना है। हमें दुनिया को नहीं देखना। सहाबाए किराम क्यों तरक्की वाले थे? क्या उन पे माल ज्यादा था? ना, खुदा की कसम उनके पास जाहिरी माल बहुत कम थे। जंग में भी अगर जाते ना तो सबके पास तलवारें भी नहीं होती थी। मालूम है आपको, सबको खाना भी मैसर नहीं होता। कितनों के पेट से पत्थर बंधे होते थे, कोई ज्यादा अमीरी नहीं थी। फिर क्यों दुनिया ने उनका लोहा माना? फिर क्यों रूम और ईरान उनके नाम से कांपते थे? वजह क्या थी? वजह ये था कि तरीक़े मुस्तफा को उन्होंने अपनी जिंदगी में बसा लिया। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तरीक़े मुस्तफा को बसा लिया था और तरीक़े मुस्तफा को बसा के निकले थे वो आगे। अल्लाह की कसम आज हमारी तादाद 1.25 अरब है। 125 करोड़ तकरीबन आज पूरी दुनिया में हम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जलील होकर के रह गए। मेरे नबी का जाहिरी जमाना बद्र में देखो तो 313, लेकिन झंडा उन्हीं का ऊंचा है।
हुज्जतुल वदा के मौके पर मेरे नबी का आखिरी खुतबा कुल 1.25 लाख सहाबा सुन रहे हैं, लेकिन कान खोल के सुनो, झंडा उन्हीं का ऊंचा है। वजह क्या है कि उन्होंने तरीके मुस्तफा को अपनाया था। मुस्तफा ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है उसी तरीके पर जिंदगी गुजारी थी। मुस्तफा ने जो तरीका बताया था उसी तरीके पर चल के जिंदगी गुजारी थी। कान खोल के सुनो, नबी ने जो मैप दे दिया था, नबी ने जो जिंदगी का उनका नक्शा खींच दिया था, उसी नक्शे पे चलते रहे, उसी मैप पे चलते रहे। कान खोल के सुनो, नक्शे के मुताबिक चलोगे, मकान भी सीधा बनेगा, रास्ता भी सही तय हो जाएगा। नक्शे के मुखालिफ जाओगे, मकान भी टेढ़ा हो जाएगा, रास्ता भी जल्दी तय नहीं हो। एक नक्शा होता है, इंजीनियर मकान का नक्शा बना के देता है, उसके मुताबिक चलोगे मकान अच्छा बनेगा, उसके मुखालिफ चलोगे मकान टेढ़ा हो जाएगा। एक मैप होता, आप नक्शा होता, हर चीज का एक नक्शा। अब तो मोबाइलों में नक्शा आने लगा, पहले कलमी नक्शा होता था, हाथ से बनाया जाता था, उसके मुताबिक चलते थे, सफर करते थे, कर लेते थे। मेरे नबी ने भी हमें जिंदगी का नक्शा बता दिया है कि ऐसे चलना है, इधर नहीं चलना है, इधर चलना है। बस हमने नबी के बताए हुए नक्शे को छोड़ कर चल रहे हैं, इसलिए मंजिल तय नहीं हो पा रही है, इसलिए परेशान, मंजिल नहीं तय हो पा रही, कामयाबी नहीं, पीछे है दुनिया आगे। नबी के बताए हुए नक्शे का आज भी चलना शुरू कर दो, रब्बे काबा की कसम खा के कहती तुम ही तरक्की करोगे। दुनिया की सबसे पहले तरक्की करने वाली कौम में, दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ। तुम सोचते हो मौलाना का काम है मस्जिद में अजान देना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में भी अगर सबसे ज्यादा तरक्की की है तो तुम ही ने। सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला कोई और नहीं, स्पेन का एक मुस्लिम डॉक्टर था जिसने दिल की ओपन सर्जरी की। सबसे पहले जिसने पूरी दुनिया को तोप का निजाम दिया। तोप जानते हो? तोप कोई और नहीं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दुनिया में सबसे बड़ा तोप बनाने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया था। दुनिया को सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला जो रॉकेट मिसाइल होता ना, कोई और नहीं, हैदर अली का लख्त जिगर, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान था। आपको क्या पता है लोगों, पूरी दुनिया को सबसे पहले मिंजनीक का निजाम बताने वाला, एक पत्थर फेंकने वाला एक हथियार होता था मिंजनीक, जो किलों को फतह करता था। उस प्रोग्राम को देने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले भारत में अगर लेकर के आया मोहम्मद बिन कासिम लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली अगर कोई कौम थी तो वो तुम थी। ये जो मैप है नक्शा हजरत उमर के जमाने में बनाया गया। डाक, पुलिस स्टेशन, चौकी, जज, वकील, कोर्ट, अदालत, सब ये निजाम हजरत उमर ने कायम किया। मुझे बताइए क्या है दुनिया के पास? अगर इस्लाम को हटा लो तो क्या है इसके पास? मेरे नबी के गुलामों ने पूरी दुनिया को मिजाज दिया तरक्की का। तुम सोचते हो कि यार हम बच्चे को अगर मदरसे में पढ़ाएंगे तो बच्चा तरक्की नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप नबी के तरीके पर तो चलो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले आप ही नजर आओगे। और भी मैंने कितनी, जितनी मेरे जहन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मैं सबको बयान नहीं कर सकता। दुनिया में आगे बढ़ने वाली कौम अगर कोई है तो वो तुम हो। मगर फिर हमारे घरों में तरीके देखो, हमारे तरीके देखो, हमारे बच्चों के पहनावे देखो तो फिल्मी विंडो की तरह, हमारी बच्चियों के पहनावे देखो तो बड़े बारीक और बड़ी चुस्त लिबास है। हमने किसको आइडियल बनाया? मुंबई में नाचने वाली वो हीरोइनें, वो औरतें जो फिल्मों में नाचती हैं, उनको हमारे घर की बच्चियां आइडियल बना के जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो नाच गाना होता है, बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैंड बाजे होते हैं, बड़ी बड़ी आतिशबाजियां होती हैं। ये मुसलमान तू मुझे बता कि तेरे नबी ने तुझे शादी करने का तरीका नहीं बताया था? जब तेरे नबी ने तुझे शादी करने का तरीका बताया तो दुनियादार के तरीके में शादी क्यों करता है? अगर शादी करना है तो आमना के लाल के तरीके पे शादी कर ले। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने शादी का तरीका नहीं बताया?
फिर क्यों हम जा रहे हैं गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने तिजारत का तरीका नहीं बताया? फिर क्यों जा रहे हैं हम गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने पड़ोसी से कैसा सलूक करना चाहिए तरीका नहीं बताया? फिर क्यों जा रहे हैं हम गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने बेटियों को किस तरह से रहना चाहिए अपनी बेटी को मेरे नबी ने रख के नहीं दिखाया? फिर क्यों जा रही है हमारी बेटियां गैरों के तरीके पर? बताइए, मेरे नबी ने जिंदगी के किस शोबे को काम करके नहीं दिखाया? अगर गरीबी है तेरे घर और तेरे पास माल नहीं है तो नबी ने किस शोबे पे भी काम करके दिखाया? अगर गरीबी है, फाका है, तो पेट से पत्थर बांध लेना मगर किसी का हराम का लुकमा न खाना। मुझे बताइए, नबी ने जिंदगी के किस शोबे पर काम करके नहीं बताया? फिर हमने यार गैर को अपना आइडियल क्यों बना लिया? यार गैर हमारे घर में क्यों हो गए? मगरिबी कल्चर हमारे घर में क्यों आ गया? मुझे बताओ हो क्या गया? अगर आज 4 पैसे हमारे पास आ जाए तो अपने आप को वीआईपी समझने लगते हैं। अगर 4 पैसे हमारे पास आ जाएं तो हम गरीबों को अहमियत नहीं देते। अगर 4 पैसे आ जाएं तो लोगों कमजोरों को हम जो है हकीर समझते हैं। अगर हमारे पास 4 पैसे आ जाए समझते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब इंसान मैं। मौलवी अब मुझे सलाम करेगा, इमाम मुझे सलाम करेगा, इसलिए कि मैं अमीर हूँ, मैं बंगले वाला हूँ, कार वाला हूँ, गाड़ी वाला हूँ। ओ कान खोल के सुन ले, अमीरी सिक्कों से नहीं आती। अमीर वो है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। उम्र लंबी हो और अमल, यार जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, अमल अच्छे हो। और गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो। हमने तो क्या कर लिया, सिक्कों को सब कुछ समझ लिया और सिक्के की कोई औकात नहीं ना, 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 सिक्के की कोई औकात नहीं। ये पैसा आज चल रहा, आज ही हुकूमत हिंद ऐलान कर दी ये पैसा नहीं चलेगा, सुबह को रद्दी हो जाएगा। और हुआ था कि नहीं हुआ था रद्दी अभी कुछ दिन पहले? क्या इसकी कोई औकात है? मुझे बताइए। सुबह को हुकूमत हिंद मना कर दे कि भाई ये नहीं चलना, नहीं चलेगा, इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन नामा अमाल का जो सिक्का होगा ना, वो दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद कब्र में भी चलेगा। हाय हाय, कब्र के बाद मैदान महशर में भी चलेगा। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। लोगों तुमने किसी किसी आइडियल बना लिया। आज हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं, मैं तालीम का दुश्मन नहीं, पढ़ाओ, लेकिन वो डिग्री बच्ची लेके आती है जो इज्जत के बदले लेके आती है। हम थूकते हैं इसी डिग्री पर। आज बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हमारी गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं। आज हमारी आंखों पर पट्टी पड़ गई, पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं है क्या यार तू अपनी बच्ची को पढ़ा रहा, मैं मना नहीं करता, पढ़ा, लेकिन ये देख तेरी बच्ची के कदम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। जो नक्शा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे। अगर उसके खिलाफ कदम जा रहे तो ये कदम तरक्की का कदम नहीं होगा, ये कदम दुनिया में तुझे डुबो के रख देगा। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। कितनी बच्चियों ने आज अपना मजहब चेंज कर दिया। हम सोच रहे कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारी बच्चियां लाएंगे। मैं तालीम का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन वो बच्ची डिग्री लाएगी जो इज्जत के बदले में लाएगी, ऐसी डिग्री को हम ठोक मार मार। कान खोल कर सुने, इस्लाम ने तो बेटियों को इज्जत दी है, इस्लाम ने तो बेटियों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। मालूम है अगर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो बेटियों की औकात ये थी, किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाए उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। किसी का शौहर मर जाए तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, उसे बस्ती से निकाल दिया जाता था, उससे कोई बात करने तैयार नहीं था, उसे मनहूस समझा जाता था कि इसका शौहर मर गया है। ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला लाए थे तो इस औरत को खिलौने से ज्यादा नहीं समझा जाता था, खिलौने से बदतर औकात इस औरत की थी। अगर बच्ची पैदा हो गई जिंदा दफन कर दिया, किसी का शौहर मर गया बस्ती से बाहर निकाल दिया। आओ इस्लाम के दामन में देखो औरत ने क्या, औरत को क्या क्या दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है, जवान हो जाए शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बन जाए, ये लड़की माँ बन जाए तो कदमों के नीचे क्या है, जोर से बोलो
दुनिया कहती है हमने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत का हक मारा, हमने इज्जत दी है। हम कहते हैं अगर आज भी कानून इस्लाम को हटा लिया जाए ना तो औरत के दामन में जिल्लत और रुसवाई के सिवा दूसरी कोई चीज नजर नहीं आई। अगर आज माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए ओल्ड एज हाउस खोल दिए गए, यानी एक तरीके के यतीम खाने। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, जो बूढ़े हो जाते हैं ना लोग बूढ़े, उनको उन ओल्ड एज हाउस में डाल दिया जाता है, जैसे यतीमों जैसी जिंदगी उनकी हो जाती है, जैसे यतीम बच्चों को यतीम खाने में डाल दिया जाता है। इस्लाम तेरे दामन में क्या दिया, तूने क्या दिया इन बूढ़े माँ बाप को? इस्लाम कहता है कि तुमने अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया, और इस्लाम कहता है कि हमने ये दिया है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए, औलाद उनके चेहरे की जियारत कर ले तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। हाय, तुमने यतीम खानों में डाल दिया, ओल्ड एज हाउस में डाल दिया, और इस्लाम कहता है कि तुम अगर बूढ़े माँ बाप की खाली ज़ियारत करो। सहाबा करते आका, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की बार बार ज़ियारत करे तो क्या बार बार हज का सवाब मिलेगा? करीम मुस्तफ़ा फरमाते, नबियों के सरदार फरमाते, आमिना के लाल फरमाते, ओ मेरे सहाबा, अगर 100 बार भी वालिदैन की ज़ियारत करेगा तो हर बार ज़ियारत करने के बदले अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये दिया है इस्लाम। दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दुनिया ने मुझे बताओ क्या दिया? बताइए, लड़की पैदा हो तो रहमत, शादी कर दो तो हज का सवाब, माँ बन जाए तो जन्नत कदमों के नीचे, और बूढ़ी हो जाए इसकी ज़ियारत करो तो हज मकबूल का सवाब। अब बताइए मेरे भाई, इस्लाम ने ज्यादा दिया कि इस दुनिया ने ज्यादा दिया? और दुनिया ने कितना दिया बता दूं आपको, मैं दुनिया का भी बदला दूं। जब तक दम रहेगा, जब तक नौकर रहोगे, सर्विसमैन रहोगे, जब 60 साल की उम्र में पहुंचे ना, बूढ़े हो गए, हड्डियां जवाब देंगे, चलो रिजेक्ट कर दिया, हटाओ इसको, रिटायरमेंट ले लो। बोलो हो रहा करिए, रिटायरमेंट हो जाता 60-65 साल की उम्र में। अरे भाई अब तो बूढ़ा हुआ था, अब तो जरूरत थी इसे, अब रिटायरमेंट कर दिया। इस्लाम कहता अगर बूढ़े हो गए ना, बूढ़े तो इज्जत और बढ़ गई। बेटी जवान है, शादी करो तो हज का सवाब, और अगर यही बेटी बूढ़ी हो जाए, इसके बच्चे इसकी ज़ियारत करें तो हज मकबूल का सवाब। शादी करो तो हज का सवाब, और ये बेटी बूढ़ी हो जाए तो हज मकबूल का सवाब। मर्तबा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बोलिए, इस्लाम ने तो बढ़ाया। तकलीफ क्या है? वो औरत को पर्दे, बस सिर्फ तकलीफ पर्दे, और कोई तकलीफ नहीं। औरत को नंगा घुमाओ, नंगा नचाओ, पर्दे, बस पर्दे में क्यों? डकैती नहीं करने दे रहा है इस्लाम, इन्हें बदमाश करने दे रहा है इस्लाम ने इनको बदमाशी करने से रोका है, डकैत करने से रोका है, बस इसके मुखालिफ। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जो चीज कीमती होती है मियां, उसका उतना ही पर्दा ज्यादा गहरा होता है। ये बात आपने भी देखी होगी। बाजार से सब्जी खरीद के लाओ ना, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, हद से हद यही सब्जी का भाव होता। आलू, प्याज, मूली, टमाटर, थैले में सब्जी लाओ, आधी सब्जी थैले के अंदर होती है और आधी बाहर होती है। आप ला रहे मूली लाओ, मूली अंदर है, पत्ते बाहर निकले हुए होता है। अच्छा होता कि नहीं होता? शलजम लाओ, वो शलजम नीचे, पत्ते ऊपर, मुंह चमका रहे हैं। ओ भाई थैला बाजार लाने कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, घर ले आया, और घर लाया, बीवी ने, माँ ने, बहन ने देखा, निकाला, और जिस चीज में भी रखा उसे फैला के खोल के और रख दिया सामने, अंदर नहीं, सामने खोल के ओस में रख दिया, शबनम। ऐसे ही होता कि नहीं होता? अब जाओ सोनार के पास, जो सोना बेचता, गोल्ड, उससे को भाई मुझे जरा एक बाली चाहिए, एक अदद, मुश्किल से 5 ग्राम, मुश्किल से 5, आधा तोला बाली। सब्जी कितनी थी? 5 किलो। ऐसी ला रहा था, आधी थैले के अंदर, आधी बाहर।
बोलो ठीक है नहीं थी, आधी अंदर आधी बाहर। लेकिन गया गोल्ड खरीदने, सोना खरीदने, जब खरीदा बाली 5 ग्राम की, तो क्या किया, खरीदा उसने अच्छे से पहले डब्बी में डाला। होती है कि नहीं होती डब्बी, डब्बी को पोलोथीन में, पोलोथीन को फिर करता है किसी बैग में, और उस बैग को रखता है जेब में, और जेब पे हाथ रखता फिर घर आता। अगर जेब में रखी है ना बाली, तो ऐसे ऐसे पकड़ के आएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे बार 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 बार। क्यों भाई? यार ये 5 ग्राम की इतनी अहमियत, इसको 5 पर्दों में तुमने रख लिया। पोलोथीन है, बैग है, डब्बी है, जेब है, हाथ है, क्यों 5 नहीं है? क्या मुझे बताइए आप? और फिर भी छिपा छिपा के ला रहा। वजह क्या है? पैगा मौलाना, अरे सब्जी की कीमत सोने से क्यों तोल रहे हो? मेरी नजर में सोना कीमती चीज है, इसलिए मैंने पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, और ऊपर से अपना हाथ रख दिया गाइड करने के लिए। मन क्या तेरी नजर में सोना कीमती है, तूने इसे छिपा के रखा। इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है, इस्लाम ने बेटी को छिपा के रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लाम ने तो इतना छिपा कर रखा, इतना छिपा कर रखा कि अगर ये औरत मर भी जाए, जिंदा तो जिंदा, अगर मर भी जाए तो इस्लाम ने इसे 5 कपड़ों का कफन दिया है। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। मर्द को 3 कपड़ों में दफनाया जा रहा, औरत को 5 कपड़ों में, इसलिए कि ये कीमती है इस्लाम की नजर में। जाते जाते भी ये पैगाम दे के जाएगी दुनिया को, और दुनिया वालों, तुमने जिस औरत को नंगा करके नचाया था, जिस औरत की तुमने इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, यही मजहब इस्लाम है। आज मेरा इंतकाल हो गया है, तब भी इस्लाम ने 5 कपड़ों का कफन दे के मुझे दफन किया है। ये बता दिया है कि इस्लाम की नजर में औरत की इज्जत मर्द से भी बढ़कर। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मर भी गई औरत, तो उसके बाद भी हम 5 कपड़ों में उसको दफना रहे हैं। ए लोगों, कान खोल कर सुनो, अपनी बेटियों को बता दो, अपनी बीवियों को बता दो, अपने घर में बच्चियों को बता दो कि बच्चियों, कान खोल कर सुन लो, तुम अगर इज्जत चाहती हो तो इज्जत तुम्हें बेपर्दगी में नहीं मिलेगी। इज्जत चाहती हो तो तुम्हें पर्दे में मिलेगी, नबी के तरीके में मिलेगी। इसमें उसमें इज्जत नहीं है, इज्जत इसमें है। लोगों, मालूम है आपको, दुनिया चाहती है सिर्फ औरत को बेपर्दा करना, बस उसका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। इस्लाम चाहता है इस औरत को इज्जत देना। रही बात हक की और बराबरी की, तो जो काम औरत का है वो औरत ही कर सकती है, जो काम मर्द का है वो मर्द ही कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बराबर कर सकते, तवज्जो करें, भाई बराबर औरत को बराबर। अरे भाई, हर चीज का तरीका है। घोड़ा टांगे में घोड़े को जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं आप? बग्गी में बैल को जोड़ा जाता है यार। जी जी जोड़ता है, और ट्राली में घोड़े को जोड़ो, जुड़ जाएगा। तो मैं बराबर करूंगा, मैं तो बराबर हूं। अबे बेवकूफ नहीं होगा बराबर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वो बराबर। अरे भाई, जो काम औरत का वो औरत ही करेगी, जो काम मर्द का वो मर्द करेगा। अरे बात है कि नहीं? जब अल्लाह ने सनात में बराबर नहीं रखा, तो फिर काम बराबर कैसे हो जाएगा? बात है कि नहीं? मर्द के अंदर कुछ खासियत अलग, औरत के अंदर कुछ खासियत अलग। बच्चे की पैदाइश माँ की कोख से ही होगी, बात है कि नहीं? मर्द की कोख से नहीं हो सकती। अब तुमको करो भाई, अल्लाह ने कुदरत ने ये निजाम रख दिया कि माँ की कोख से ही बच्चा जन्म लेगा, ये कानून कुदरत है। कोई कर सकता बराबर तो नहीं भाई। 2 बच्चे होंगे तो एक मर्द के जरिए, मर्द की कोख से, और एक औरत की कोख से हो जाएगा। मर जाएगा मगर हो नहीं पाएगा। कुछ निजाम
औरत को पर्दे में ही जेब देता, बात है कि नहीं? औरत को पर्दा ही जेब देता, कह दो ना सुभान अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ माहौल बड़ा बिगड़ गया हमारे माशरे का, खासकर नौजवानों। मैं इस पर गुफ्तगू इसलिए खास कर रहा हूँ, मैं ज़माने में पूरे इंडिया भर में सफ़र कर रहा हूँ, मैं हालात देख रहा हूँ बहुत ख़राब है। 20% बच्चियाँ हमारी इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, यानी उनके कदम डगमगा गए, उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, गैर लड़कों से दोस्तियाँ कर बैठी, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रही हैं, डेट पर जा रही हैं, उनके साथ फिर ब्याह और शादी रचा रही हैं। अखबारों में तुम पढ़ ले, बड़ा अफसोस। अभी चंद दिन की बात है, मैं एक होटल में नाश्ता करने के लिए गया, बैठा था, मैं ऐसे नाश्ता कर रहा था, मैंने देखा एक बुर्का पोश लड़की आई, बुर्का पहने, उसके साथ एक लड़का भी था। बस एक बात ज़हन में आई, मियाँ बीवी रहे होंगे, हमें क्या मतलब किसी से, हम अपने नाश्ते में मशगूल थे। वो अब बराबर वाली टेबल पे बैठ के लड़का ऐसी था आम तरीके से पैंट शर्ट में, लड़की बुर्का पोश थी। हज़रात ज़रा गौर करना, वो भी नाश्ता कर रहे थे। हम उठने के बाद में वो काउंटर होता, उस पर बिल देना होता, मैं बिल देने लगा अपने नाश्ते का, मेरे साथ एक मेरा दोस्त और भी था, नाश्ते का मैं बिल देने लगा। इत्तेफाक से वो लड़का भी अपने नाश्ते से फारिग हुआ, और फारिग होने के बाद जो लड़की को अपने साथ बाइक पर बिठा के लाया था, वो भी उसी काउंटर पे आके बिल देने लगा। मेरी इत्तेफाक से नजर उस लड़के के हाथ पे पड़ गई। जब उसने बिल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ पे लिखा था अजय। बताइए मुझे, कहाँ जा रही है हमारी बच्चियां? लोगों, ये हमें आंखें खोलना, हमें देखना। हम बड़े खुश हैं कि हमारी बेटी डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, मास्टरी का प्रोफेसर बन रही है। ये मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, तालीम दिलाओ, लेकिन डिग्री इज्जत के बदले नहीं होना चाहिए। जी ये काम खोल के सुन, ना तेरे नबी का तरीका कुछ और है। तूने इज्जतों को लुटाया नहीं है, तूने लुटती हुई इज्जतों को बचाया। सुभान अल्लाह। तुमने ना इज्जतों को लूटा है और तुमने ना इज्जतों को लुटाया, दोनों काम तुमने नहीं किए, ना लूटा है ना लुटाया है। तुमने हमेशा एक काम किया है, लुटी हुई इज्जतों को बचाया। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना यार, तुमने लुटती हुई इज्जतों को बचाया। तारीफ याद, जब तक तुम इस रास्ते पर चल रहे थे दुनिया तुम्हारे कब्जे में थी। तुम जब इस रास्ते से जरा भटके, जो मुस्तफा ने बताया, तो आज दुनिया तुम्हारे ऊपर कब्जा करके बैठी है। हजरत, जब तुम्हारा रास्ता ये था, एक तुम्हारा हीरो है जिसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मालूम है लोगों, दुनिया ईसाइयत में जिसने हलचल मचा दी थी, उसी का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसकी रातें शब बेदारी में गुजरती थी, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते गुजरती थी, उसी का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज हमने किसके तरीके पे अमल कर लिया? तारीख बताती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ एक जंग में शिरकत किया। लोगों, शाम को जब जंग सुल्तान जीत करके आया, सुल्तान जब बैठा था, सुल्तान के पास उसके फौजी आए, खबर लेके आए, हुजूर हमने दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों को अपना कैदी बना लिया। हम जंग जीते हैं और उन 5 लड़कियों को हमने अपना कैदी बना लिया। लोगों, इस्लाम का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो जंग जीतता था वो माल भी हासिल कर लिया करता था, उनके मर्द या औरतें हाथ लगी उनको कैदी बना लिया जाया करता था, माल गनीमत कहलाता था। लोगों, जरा गौर करो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में उनके सिपाहियों का, हुजूर हमने 5 लड़कियों को कैदी बनाया है, हुजूर ये बताइए कि उनके साथ क्या किया जाए? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा उन्हें पानी दिया जाए, खाना दिया जाए और इज्जत के साथ एक खेमे में उनको क़याम करने दिया जाए। खाना दो, पानी दो, क़याम कराओ एक खेमे में, मगर इतना ख्याल रखना खेमे के दरवाजे पर पहरा 2 सिपाही देना, इसलिए कि वो ईसाइयों की बेटियां रात में भाग भी सकती है। उनका फैसला सुबह में सुनाऊंगा। सुल्तान ने कहा उनका फैसला सुबह में सुनाऊंगा, इज्जत के साथ एक खेमे में रखो, पानी दो, खाना दो, इज्जत दो, मगर खेमे के दरवाजे पे 2 सिपाही जरूर तैनात रहे। सुल्तान की बात पे अमल कर लिया गया। 2 सिपाही हाथ में हथियार लेकर खेमे पर खड़े हो गए। खेमे के अंदर दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां, 4 लड़कियां बहुत घबरा रही हैं, रो रही हैं, पता नहीं हमारा सुबह को अंजाम क्या होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे बारे में क्या हुक्म सादिर करेगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे,
पता नहीं हमें तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया जाएगा, हमारी गर्दनें काटती जाएंगी। रो रही है। एक लड़की उसमें हंसने लगी, तू हंसती क्यों है? कहने लगी तुम बेवकूफ जो रो रही हो, जो मैं सोच रही हूँ अगर वो तुम सोचोगी ना तो तुम भी मुस्कुराओगी। चारों लड़कियों ने कहा तू हमें तो बता, तू क्या सोच रही है जो तू मुस्कुरा रही है? इस खौफ और हिरास के अंधेरे में, इस कैद में, सुल्तान के हाथ में बड़ा बड़ा संग दिल है सुल्तान, बहुत खतरनाक इंसान का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुबह होगी ना गर्दनें काट देगा, सुबह होगी ना तख्ते-ए-दार पे चढ़ा देगा, सुबह होगी ना किसी चौराहे पे हमारी लाशों को लटका दिया जाएगा और तू हंसती है मुस्कुराती है। कहने लगी जो मेरे दिमाग में चल रहा है अगर उस एंगल से सोचोगी तुम भी हंसोगी। कहने लगी बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा? उस एक लड़की ने कहा तो जो बड़ी होशियार थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहने लगी तुम जानती नहीं खेमे के दरवाजे पे कौन है? कहने लगी दो सिपाही, बूढ़े हैं क्या जवान? कहने लगी दोनों नौजवान। तुम जानती नहीं ये दो नौजवान सिपाही हमारे पहरा दे रहे हैं, हम 5 खूबसूरत लड़कियां खेमे के अंदर, रात आने दो, इनको जिस्म की नुमाइश करेंगे, इनके सामने जुल्फे लहराएंगे, इनके सामने जब अपने अपने जवानी की नुमाइश करेंगे इनके कदम डगमगा जाएंगे, इनके कदम से डगमगाएंगे, ये मुंह भी काला करेंगे और रात को हमें फरार होने में मदद भी करेंगे। ये भी नौजवान है, हम भी नौजवान हैं, मगर इन्हें पता नहीं था ये नौजवान तो है मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम भी है। नौजवान तो है मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम भी है। अल्लाह अल्लाह। चारों लड़कियों ने कहा वाकई से एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो वही मिसल हो गई कि बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली बिल्ली से कराई जा रही है। यानी दो नौजवान सिपाही 5 खूबसूरत नौजवान लड़कियों की रखवाली कर रहे हैं। आने दो, सन्नाटा छाने दो, सबको सो जाने दो। और जलसे में आने वालों रात हो गई, ईशा की नमाज हो गई, ईशा की नमाज पढ़ के खेमों में सन्नाटा छा गया, सबके सब सो गए। ये दो सिपाही पहरा दे रहे, हाथों में तलवार है। लोग आधी रात आई, 5 लड़कियों ने कोशिश करना शुरू कर दी, अपनी चादरों को अपने सरों से उतार दिया। लोग जुल्फों को खोला, जिसना हो सकता था जिस्म को बरहना किया, दरवाजे पे आ गई और आके बोली ओ सिपाहियों जरा मुड़ के तो देखो, दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां आज तुम्हारे कब्जे में है। हमारी जवानी आज तुम्हारे लिए हलाल है, हमारा हुस्न आज तुम्हारे लिए हलाल है, आज हमारा शबाब तुम्हारे लिए हलाल है, हम आज तुम्हारे कब्जे में है। हम अपनी खुशी से अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं, बदले में सिर्फ हमें रात को फरार होने में मदद करना। सिर्फ लेकिन यार इन्होंने तो नबी का बनाए हुए मैप पे चलना था, नबी के दिए हुए रास्ते पे चलना था। तवज्जो करना। आज हमारा माशरा कहाँ, हमारा माशरा किधर गया? अगर कहीं शादी हो, इधर मर्दों का खाना चल रहा है, इधर औरतों का। मर्दों के खानों में कोई खिलाने वाला तक नहीं, ना पानी मिल रहा है ना तरकारी सब्जी मिल रही है। औरतों के खाने में नौजवानों के चट्टे लगे हुए हैं। गलत नहीं करना, बात हंसने की नहीं, बात हकीकत है। एक टेबल पे कई नौजवान यहाँ खड़े हो, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये मेरी बात गलत तो नहीं है? और शादी हो गई, शादी के बाद में दूल्हा आता, सास को सलाम पेश करना, उसको सलामी बोलते। वहाँ ये सलामी रही नहीं, वहाँ नौजवान लड़के आके वहाँ उनका तांता लगा हुआ, नौजवान लड़कियों से अटकेलियां चल रही है, मजाक चल रही है, एक दूसरे का पल्लू खींचा जा रहा, एक दूसरे के मुंह में अपने हाथों से मिठाइयां दी जानी। यार ये कौन सा तरीका है? मुस्तफा ने ये तरीका तुझे नहीं दिया था, ये तरीका नहीं है तेरे नबी का। नबी का तरीका सुन। दुनिया ईसाइयत की 5 लड़कियां अपने आप को पेश कर रही, दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई। और दरवाजा वो वाला नहीं था कि बिल्कुल आर पार का नहीं दिखे, कैद खाने का दरवाजा जैसा आप देखते हो, सलाखें लगी हुई होती है, इधर से उधर का दिखता है, इस तरह का। ओ नौजवान सिपाहियों एक बार जरा पीछे मुड़ के तो देखो, हम वो 5 खूबसूरत लड़कियां हैं कि हमारे जलवा देखने के लिए लाइन लगती है। नौजवान दीवाने रहते हैं एक नजर देखने के लिए। आज हम तुम्हारे कब्जे में है, हमारा सब कुछ आज तुम्हारे लिए हमने हलाल कर दिया। फजर का वक्त हो गया लोगों, इन्हें हाथ लगाना तो दूर की बात, दोनों सिपाहियों ने पलट के तक नहीं देखा। यार कौन सा जिगर रखते, कौन सा गुर्दा रखते, ये मुझे बताओ।
पलट के तक नहीं देखा, खड़े रे पीट कर दरवाजे की तरफ पीठ है, आगे को उनके चेहरे। फजर का वक्त होने वाला है, सुबह सादिक होने वाला है, रात जाने वाली है। वो चारों लड़कियां बोली तू तो कहती थी हुस्न का जादू चलेगा, ये तो पत्थर के बुत हैं, पत्थर के मुजस्समे, इन पे तो असर नहीं होता, ये तो मुड़ के भी नहीं देखते, एक बार देखें तब ना सौदा करें, इनसे डील करें कि हमारे बदले हमें फरार करा दो। लेकिन ये तो पलट के भी नहीं देखते। वो लड़की बड़ी बेचारी अपने आप को बेचारापन महसूस कर रही थी, नर्वस हो गई। आखिर में बोली, ओ सिपाहियों, क्या बात तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता क्या? एक बार मुड़ के तो देखा होता। दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया, सीना भी है, सीने में दिल भी है। सीना भी है और सीने में दिल भी है। तो कहने लगे जब सीना और सीने में दिल भी है तो देखते क्यों नहीं पलट के? कहने लगे क्या करें, दिल तो है मगर किसी को दे दिया। हाय, इस दिल का सौदा हो चुका है। हम भी अपने दिल का सौदा करते हैं, कहीं बाजारों में कर देते हैं। हमारा दिल कभी मोबाइलों के लिए बेकरार है, कभी अच्छी गाड़ियों के लिए बेकरार है, कभी अच्छे सूट के लिए बेकरार है। हमारा दिल कहीं किसी के लिए बेकरार है, कहीं किसी के लिए बेकरार है। रब्बे काबा की कसम, दिल के सौदे हमने गलत कर दिए। दिल बड़ी कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। मोमिन का दिल इतना कीमती है कि मोमिन चाहे तो अपने दिल में रब के जलवे बसा ले। दिल मोमिन का बड़ा कीमती है। कहा तुमने किसे दे दिया कि हमसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की है, कि हमसे भी ज्यादा कोई हसीना तुम्हारे पास है जिसको तुम दिल दे चुके हो? दोनों सिपाहियों ने कहा, हमने जिसे दिल दिया है वो इतना हसीन है कि उसके तलवे से लगे हुए खाक का भी दुनिया जवाब नहीं ला सकती है। कहने लगे बताओ तो तुमने किसे दिल दे दिया है? दोनों सिपाही बोले, ओ दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों, दिल तो है मगर ये दिल का सौदा मदीने वाले के नाम कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत हो तो बताओ, फिर दिल उससे लगा। बताओ, ये वो मदीने वाले हैं जिनके बारे में बरेली के रजा कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लड़कियों ने कहा, क्या तुम्हारा नबी वाकई बहुत खूबसूरत है? कहा तुम जानती नहीं हो, चांद भी जब मेरे नबी के रुख को देखता है तो शर्मा के छुप जाता है। आमिना के लाल की खूबसूरती का हाल ये है कि मेरे नबी के तलवों से जो खाक लग जाए वो आसमान के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। जो नबी को दिल दे दे वो दुनिया में भी चमकता है, मरने के बाद कब्र में भी चमकता है, और मरने कब्र के बाद मैदान महशर में भी चमकेगा। तुम्हें क्या पता है मेरे नबी के हुस्न का आलम तो ये है। बरेली के रज़ा बोले, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमकेगी, शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोमन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमजोरों को रज़ा मुझे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमने उसे दे दिया जिसके न तलवे का जवाब है, जिसके न जलवे का जवाब। अब तुम्हारा हुस्न तो उसके लिए, उसके मुकाबले में कोई तिनका भी नहीं। हाय, कहने लगी उस सिपाहियों, जब तुम्हारे ईमान की मजबूती का ये हाल है तो सुल्तान के ईमान की मजबूती का हाल क्या होगा? बेशक। जरा बोलो ना यार, अल्लाह। लोगों, जमीन अच्छी होती है ना तो खेती अच्छी होती है ना? कोक अगर पाक और नेक होती है माँ की तो बेटा औलाद नेक होती है? कोक अगर फातिमा की हो तो बेटा हुसैन होता है। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। कोक अगर फातिमा की हो तो बेटा हुसैन होता है। बाप अगर
अबू सालेह हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह कहने लगी हम तेरे सुल्तान से मिलना चाहते हैं, क्या सुल्तान हमसे मुलाकात कर सकता? कहने कहा जरूर करेगा मुलाकात। तो फिर सुल्तान से मुलाकात करा दे, हमें सुबह का इंतजार ना करा, दिल बड़ा बेकरार है, अभी हम सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक सिपाही वहीं दरवाजे पे खड़ा रहा, एक सिपाही 5 लड़कियों का पैगाम लेके सुल्तान के खेमे पे गया। सुल्तान के खेमे के दरवाजे पे सिपाही खड़ा था, रात का वक्त है, उस वक्त का टाइम, उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ जिस वक्त जमाना सो रहा होता है, फजर का वक्त शुरू होने वाला है, सुबह सादिक होने वाली है। लोगों जिस सुल्तान ने पूरे दिन जंग की थी, थका हारा था, लेकिन जब सिपाही उसके खेमे के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ तो खर्राटों की आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके खेमे में सन्नाटा नहीं था, उसके खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था। आज हमने तो ताकों में कुरान सजा के रख दिया है, आज कुरान हमारी ताकों की जीनत बन गया है। कौन कुरान को पढ़ना चाहता है? किसी का इंतकाल हुआ तो ज्यादा किया 3 में लेके पारा बैठ के कुरान पढ़ लिया, कभी रमजान का महीना आया बमुश्किल पढ़ लिया। ओ लोगों, ये ताकों में सजाने की चीज नहीं है, ये सीनों में बसाने की चीज। बेशक सुभान अल्लाह। आवाज दिया सुल्तान तुझसे वो लड़कियां मिलना चाहती हैं। कहा मैंने तो सुबह में मुलाकात का टाइम दिया था। कहा हुजूर अब सुबह का वो इंतजार नहीं करना चाहती, वो अभी मिलना चाहती है, अगर इजाजत हो तो तेरे खेमे में ले आए। सुल्तान उठा, नहीं उनको लाने की जरूरत नहीं है, मैं उठ के उनके खेमे में चलता हूँ। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। उठ गया सुल्तान और उठने के बाद में चल दिया सुल्तान खेमे में। लड़कियों के दरवाजे के खेमे पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचा है। कहा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला गया सुल्तान ने अंदर एंट्री करना शुरू कर दिया। जैसे ही दाखिल हुआ पकड़ लिया सुल्तान, सिपाहियों ने पकड़ लिया, अंदर नहीं जाने देंगे। सुल्तान ने कहा किस लिए अंदर, किस लिए नहीं जाने दोगे? कहा तुम जानते नहीं ये लड़कियां बड़ी शोभतबाज हैं, ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई मंसूबा बनाया हो कि सुल्तान तन्हा आएगा खेमे में तो मर्डर कर देंगे। अंदर जाना है तो सिपाहियों को लेके जाओ, कुछ सिक्योरिटी गार्ड लेके जाओ, अकेले न जाओ। 5 लड़कियां हैं, आप अकेले हो। ये है ओरिजिनल शेर, कह दो सुभान अल्लाह। यार जिसने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया ना, वो खुदा की कसम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, नहीं घबराता। सुल्तान ने कहा सिपाहियों खेमे के अंदर तो अब मैं अकेला ही जाऊंगा, इसलिए कि अगर मेरी मौत आई तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर मेरी मौत नहीं आई तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। सुल्तान पहुंचा, जैसे ही खेमे में कदम रखा था, जो 5 लड़कियां पूरी रात अपनी चादर को अपने सर से अलग करके खड़ी थी। सुल्तान की हैबत ऐसी हुई, सुल्तान ने खेमे में कदम रखा ना, 5 लड़कियों ने अपने दुपट्टों को, अपनी चादरों को अपने सरों पर रख लिया। अल्लाह कहने लगी वाकई तुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तेरी हैबत ने हमारे दिलों को ऐसा खौफज़दा कर दिया कि हमने चादरों को अपने सरों पर रख लिया। कहने लगे सुल्तान ये जो 2 सिपाही तूने तैनात किए हैं, ये इनका ये हाल है कि पूरी रात इन्हें हमने दावत हुस्न दिया, लेकिन इन्होंने पलट तक नहीं देखा। सुल्तान ने कहा हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हमारे नबी के रास्ते में किसी की बेटी को तकना है ही नहीं, हमारे नबी के रास्ते में किसी की बेटी को तकना हाई नहीं, तो इसलिए तकता नहीं। कहने लगी सुल्तान हमने इस्लाम की हकीकत को देख लिया है,
जब सुल्तान तेरा और तेरे सिपाहियों का ईमान इतना मजबूत है तो मदीने वाले मुस्तफा के ईमान का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की आमद के जलसे में आने वालों, तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये मिजाज दिया है, अपनी निगाहों को तुम अपनी हिफाजत में रखो। कुरान में है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, और अपनी निगाहों को झुका के रखो, नीचा रखो, झुका के रखो। हमने तो हालात ये कर दिए हैं, हम झुकाने की बात कर रहे हैं। और सुन लो जरा, तकरीर मेरी अब शुरू हुई है और आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं जब तकरीर करता हूँ ना तो बहुत दिल खोल के बोलता हूँ, और मैं दिल से तकरीर भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं हल्के में ले रहे हैं कि भाई हम थक गए, तो आपसे ज्यादा मैं थक गया। बोलो सुने के बंद करें, बोलिए सुनाए के बंद करें, तो सुनाए तो सुनते रहे। कुरान में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी निगाहों को झुका कर रखे। अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया, औरतों को भी हुक्म दिया। जी बेशक। मर्द को नहीं कहा है, औरतों को मतलब ये नहीं कि औरतों से कहा तुम पर्दे में रहो, मर्द से कहा तो छुट्टा घूमता रहे, नहीं, इससे भी कहा है अपनी निगाहों को झुका के रखो। और हमने क्या किया, हमने तो ऐसे अड्डे और बाजार लगा दिए कि जहां ना निगाहों की हिफाजत हो रही है, ना हमारे नफ्स की हिफाजत हो रही है। हमने तो मेले लगा दिए, मेले आओ, रातों के मेले चलने, नाइटों के बुरके खचेड़ने, रात भर बुरके। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। बड़ी खुश हैं, तेरी मौत का कुआं देख के आई, मौत का तू मौत का कुआं, तूने मौत की खैया भी देखी है अभी। जबान निकल जाती है, मौत का कुएं की बात कर रहे हैं। जिस दिन मौत के फरिश्ते को देखता है ना मरने वाला, जबान निकल जाती है, तुमने मरने वाले को नहीं देखा, आंखें फट जाती हैं, जबान निकल जाती है, नाक टेढ़ी हो जाती है। क्या ढकोसले मेले लग रहे, मेले लगाओ, मेले। वो कमेटी जो मेले लगा रही है, खुदा की कसम मैदान महशर में इनका हिसाब सब इधर ला। इसलिए कि जो पैसा तुमने अल्लाह ने तुम्हें दिया है और तुमने उसका जो खर्च किया है, उस खर्च का भी हिसाब होना तुमसे, तुमने खर्च कहाँ किया कौन का पैसा। जी बिल्कुल हक। चंदे हो रहे मोटे मोटे, एक जगह तो डंडा लेकर चंदा कर रहे, मस्जिद के इमाम से चंदा मांग रहे, चंदा दे चंदा। क्यों? इसलिए कि मुकाबला होगा ताज गुड्डू और बेबी डिस्को आगे। 15-15 रुपए चूल्हा रखा है यार, तू भी देगा, और ना देगा तो तेरे गले पे पैर रखा, जान जान। अजीब मौलवी का मेरे पास फोन है, हजरत मैं क्या करूं, जबरदस्ती मांग रहे हैं, चंदा हो रहा, शेख चिल्ली को मेले में बुलाया जा रहा। अभी अगर मस्जिद की भरी की बात करो ना तो 6-6 महीने होगी किसी किसी सही बता रहा हूं। ईमान की 3-3 महीने की तनख्वाह ड्यू चल रही है, वो कम तरक्की करेगी तो अपने ईमान की 5000 की तनख्वाह टाइम से ना दे सके? क्या वो कम तरक्की करेगी जो अपने ईमान को अगर महीने में एक बार नंबर आ जाए, इसके पास दावत का तो बड़ी जल्दी नंबर आ गया, क्या वो कम तरक्की करेगी? मेले हो रहे हैं, मुकाबले कव्वाली है, तो देखो वो आ रहा शरीफ परवाज, वो आ रही है बेबी डिस्क। हाय अफसोस, वहीं बहन भी बैठी है, वहीं जालिम भाई भी बैठा, छापे लग रही हैं, वो गंदी गंदी शायरी हो रही है, वो पढ़ाना शायरी हो रही है, वो फुहश कलामियां हो रही है, बहन भी देख रही है, जालिम भी देख रहा। ना इस बहन को शर्म है, ना इस भाई को शर्म है। लोगों अभी तो इसकी जान निकल गई थी, मस्जिद में चंदे के लिए इसका हिसाब नहीं था, मुकाबले के लिए इसके पास वो पैसे आ गए, वो पैसे आ गए 1.5 लाख का। जी हजरत बिल्कुल हक है। यार लोगों तुम कहाँ चले गए? फिर तुम कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। या अल्लाह मेरा हाल देख, मेरा हाल देख, रब की रहमत पुकारती है, तेरा हाल देख, पहले तू अपना नाम आया मांग। अफसोस होता मुझे इस कौम पर, शेख चिल्ली को उसको भी बुलाया जा रहा है, कई लाख के मुकाबले हो रहे। यार उर्स करो, लेकिन उर्स करो तो ऐसा करो ना जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें चंदे का शौक हो उसके नाम पे तो करो। अगर तुम 1.5 लाख का मुकाबला करा रहे तो 3 लाख का चंदा करो। मैं मना नहीं करता, मगर उस चंदे से मुकाबला ना कराओ, उस चंदे से डांस ना कराओ, उस चंदे से छापे ना लगवाओ, उस चंदे से फहुश कलामी ना कराओ, उस चंदे से अल्लाह वाले के मजार पे उसकी बेहुरमती ना कराओ। उस चंदे से तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब लड़कियां हो तो उस चंदे से उन लड़कियों की शादी करा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाब हो जाएगा, अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा। एक बात तो बताओ, अल्लाह वाले के दयान में खड़े होकर हम ये बदतमीजियां कर रहे हैं, कहीं और नहीं। यार अगर तुम्हारे सामने अगर कोई गाली बके तुम्हें बुरा लगता है, तू रोजे से हो, तेरे सामने कोई खाए तुझे बुरा लगता है, दयान में ये गुंडागर्दियां हो रही हैं तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? कहने भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, भीड़ देख मैदान महशर में होगी भीड़, जहां तेरा हिसाब होगा कर कितनी इकट्ठी करेगा भीड़। भीड़ का ही सबला शौक है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है मैदान महशर में। अव्वलीन और आखिरीन हुई है, वहां जहां तेरा हिसाब हो रहा होगा भीड़ तो वहां होगी, वहां देखो भीड़। तुझे कितना शौक था भीड़ का, और वहीं तेरा नाम अमाल पढ़ के सुनाया जा रहा होगा ये वो शख्स है कि जो कौम का पैसा ऐसे हराम कारियों में लुटाया करता था। जी एक जगह में जलसे में तकरीर करने गया, बड़ा हाई फाई स्टेज, बड़ा इंतजाम, इतना लंबा पंडाल, नजर जहां तक पहुंच रही पंडाल, चंद लोग बैठे जलसे में। मैंने कहा क्या मामला है यार, इतना हाई फाई इंतजाम, इतना हाई फाई साउंड, हाई फाई ये पंडाल उंडाल लगा हुआ, बड़े चंद से लोग कहने लगे हजरत आज का प्रोग्राम तो ऐसा ही है, मैन तो कल का है। बात समझनी, हर बार हंसने की नहीं होती, जरा समझने की जरा थोड़ा समझो। मैंने बड़े अफसोस किए, मैंने सोचा हो सकता है भाई आज बुलाया है और कोई बाहर के और कोई अच्छे खतीबों को बुलाया हो, है ना, और वो मैंने कभी बाहर के कोई और बड़े खतीब आ रहे हैं, लेकिन हजरत आज जितने छोटे बड़े खतीब आना थे मैं तो आज ही आ गया, फिर कल क्या होना? बोले हजरत कल से मुकाबले कव्वाली शुरू। जी हजरत हक है, ऐसा ही हो रहा है। कल देखना आप यहाँ कदम रखने जगह नहीं होगी, यहाँ दिल रखने जगह नहीं होगी। खुदा की कसम अगर किसी को झूठ लगे तो सुबह को मेरे साथ चलना, वहां जाकर मुलाकात करा दूंगा उन लोगों से। और मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि चापलूसी करूँ। वहीं पर जब तकरीर की थी तो मैंने खुल्ला उस कमेटी का रद्द किया था, बुलाना या ना बुलाना, लेकिन हक बात कह के जाओ। और जब मैंने ईशा की नमाज पढ़ना चाहा उसी मजार मैंने कहा ईशा की नमाज पढ़ूं यार, मैंने कहा यार एक लोटा दे दो जरा पानी भर के मैं वुजू कर लूं, तो कहने लगे हजरत यहाँ तो वुजू का लोटा ही नहीं। बाखुदा झूठे पर अल्लाह की लानत, मैंने नल से हैंडपंप से वुजू किया। मैंने कहा मुसल्ला दे दो यार नमाज पढ़ूं यही मजार। कहने लगे या हजरत यहाँ तो नमाज का मुसल्ला ही नहीं। और 3 दिन मुकाबले होने थे, तकरीबन 5 लाख के मुकाबले होने थे 3 दिन तक। उस कौम की बात बता रहा हूँ कि जहाँ मजार पे एक लोटा वुजू करना था, जहाँ पर एक मुसल्ला ना था कि नमाज पढ़ ली जाए, वहाँ 5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं। ये कौम अगर गहराइयों में नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगी, तो मुझे बताओ क्या होगा? मुझे बताओ क्या होगा इस कौम का? मुसलमानों तुम्हारा पैसा इसलिए ना था, तुम्हारा माल इसलिए ना था कि सब बहाओ इस तरीके से खर्च कर दो ना। आज हमारे मेरे बड़ी आलीशान तरीके से हो रहे हैं यार, उसका तो मामला ही चेंज कर दिया हमने। इस तरह से अल्लाह के लिए ना करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने उर्सों में औरतों को ना बुलाओ, औरतों के प्रोग्राम ना कराओ, ये डांस पार्टियां ना कराओ, ये मुकाबले लोगों मुकाबले कव्वाली तो मुकाबले कव्वाली, उलमा बैठे यहाँ से बरेली तक की गारंटी ले रहा हूँ, चला जा जो हमारा मरकज है। मुकाबला तो मुकाबला, आज की कव्वाली भी जायज, खाली कव्वाली कराना चाहो ना तो कव्वाली भी जायज नहीं आज। समझ रहे हैं? म्यूजिक आज का साजबाज बेअमल कव्वाल, बेशरा कव्वाल, गानों की तर्ज में और ट्यून में उनके कलाम हरगिज जायज नहीं है। कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ कव्वाली होती थी, मैं भी तो कहता हूँ ठीक है, लेकिन जैसी वहां होती थी वैसी तू भी कर ले।
वही बात है कि नहीं है? कहते ख्वाजा गरीब नवाज क्या होती थी, निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में होती थी, वो तो बहुत सुनते थे, जैसे वो सुनते थे वैसे तू भी कर ले। वही बात है कि नहीं? जैसी वो करते थे वैसे तू करना। उन्होंने अगर किसी का मुकाबला कराया हो तो बता, उन्होंने अगर कोई लेडीज मुकाबला कराया हो तो ला मेरे सामने लेके आ। उनके यहाँ कलाम पढ़ने वाले बाशरा नमाजी बावुजू होते थे, जो कलाम पढ़ते थे बाशरा भी होते थे, नमाजी भी होते थे, बावुजू होते थे। और जो महफिल सिमा में बैठता था ना, वो सुनने भी बावुजू बैठता था, फिर रिक्कत तारी होती थी। ये कव्वाली हाँ यार, मुसलमानों किधर गए? मौलवी को तो तुमने बड़ा समझ लिया, इनकी तो बाजी तो कहते रहते हैं, इनको कहने दो, हमने तो जो करना, लेकिन कान खोल के सुन, लेकिन मरना नहीं है। जिस दिन खुदा की कसम मौत आएगी ना, उस दिन हकीकत तेरे सामने आया हो जाएगी। उस दिन तो हकीकत को देखेगा, हाय मैंने क्या किया, हाय अफसोस मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। काश अगर जिंदगी में मैं मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पे चला होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। लोगों, बड़ी बड़ी अय्याशी करने वालों की कब्र तक का पता नहीं है, उनकी चेहरे मस्क हो गए, सूरतें बदल दी गई, लेकिन अल्लाह वाले आज भी उनके मज़ार पे अल्लाह की रहमतें बरस रही है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट पे देखो, आज भी अल्लाह की रहमतें बरस रही है। आज भी ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में देखो, आज भी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। यार अगर मोमिन कामिल दुनिया से चला गया तो आज भी अपनी कब्र में उसका कफन तक मैला नहीं होता। जी बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। इस जलसे से तौबा करते उठो लोगों, बुरा माने तो कोई माने, अगर हराम काम के लिए आपसे कोई चंदा मांगे हरगिज़ ना, इसलिए कि तूने हराम काम के लिए चंदा दिया तो सही हिसाब होता है कि तूने जो ये पैसा खर्च किया ये बता कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया ना दो। हाँ, हलाल काम के लिए, तय्यब काम के लिए, अच्छे काम के लिए जितना हो सके खर्च कर। तेरे वालिदैन इंतकाल कर, उनके नाम से मस्जिद बनवा दे, मस्जिद का हिसाब ना हो, मस्जिद में पैसा लगवा दे, मदरसे में पैसा लगवा दे, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दे, किसी गरीब बच्चे की तालीम का पूरा खर्चा ओढ़ ले। कहीं पर जो है गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, दरस निज़ामी जो मौलवी पढ़ते हैं ना, बड़ी महंगी किताबें होती हैं, बच्चों को खर्चा करने घर से पैसे नहीं मिलते गरीबों को, तो वो हजारों रुपए की मौलवियत की किताबें कहाँ से खरीद लेंगे? जा किसी मदरसे में जा और मदरसे में जाके पूछ वहाँ के उलमा से, वहाँ के मुदर्रिसीन से, तुम्हारे मदरसे में कोई गरीब बच्चा हो जिसे किताबें खरीदने का असासा ना हो, जिस पे किताबें खरीदने के पैसे ना हो, उस बच्चे की किताबें मैं अपने पास से खरीद के दूंगा। ऐसा काम कर ले, मदरसे के बच्चों को उनके पढ़ने की किताबें खरीद दे, तेरी किताबें पढ़ के वो आलिम दीन बनेंगे। जब तक वो अपना इल्म दुनिया में लुटाते रहेंगे, तू मर भी जाएगा, तुझे सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। एक आलिम बनेगा, मालूम है? आलिम जन्नत में शहीद से भी पहले जाएगा। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि शहीद की खिदमत ये थी कि जब तक दम था, एक कतरा उसके जिस्म में था, उसने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। यही खिदमत थी ना उसकी, कुर्बान कर दिया, खत्म। लेकिन आलिम बना, किताब लिख दिया, आलिम चला गया, किताब हजारों साल से चल रही है। आलिम उसने अपने शागिर्द बना दिया, उसके शागिर्दों के शागिर्द बने। आलिम चला गया, उसके शागिर्द क़यामत तक काम करते रहेंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तुमने किन से किन बदमाशों से दिल लगा लिया। अल्लाह वाला जिसके मज़ार पर ना उसी से दिल लगाओ। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले तुम्हारी बख्शिश का जरिया भी बन जाएंगे, और ये नाराज हो गए ना तो तबाह बर्बाद भी हो जाओगे। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश को पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जिससे साहिब मज़ार खुश हो जाए वो उर्स अच्छा। बात समझ रहे कि
जिससे साहिब मजार खुश ना हो, रुपया कितना भी खर्च कर दो वो उर्स अच्छा नहीं होता। उर्सों में कुश्तियां भी चल रही हैं, उर्सों में कुश्तियां दंगल चल रहे हैं। यार बात समझ, उर्स में दंगल से क्या काम? पहले उर्सों में ये तो होता था, इश्तिहार में हम पढ़ते थे प्रोग्राम, पहले दिन कुरान खानी ये पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा। उर्सों के प्रोग्राम में पढ़ते थे, बाद नमाज ज़ोहर कुरान खानी, बाद नमाज असर चादर पेश की जाएगी, बाद नमाज मगरिब मिलाद खानी, प्रोग्राम उलमा की तकरीर, और इतने वक्त बचकर इतने मिनट पर साहिब मजार का कुल शरीफ लंगर शरीफ चलेगा, ये चलेगा। और आज क्या होगा प्रोग्राम, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर फला कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला है, फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर जावेद गनी की कुश्ती मौसम अली से। बड़े खुश हैं, बड़े खुश होते हैं। एक तो उर्स में मैंने देखा भागा जा रहा, 50 साल की उम्र, जबान निकल जा रही, कहाँ जा रहे हो चाचा? कहने लगे मौसम अली की कुश्ती चल रही है मौलाना, देख देख सांस। यार बताओ कुश्तियां लगाने का मज़ारों पे अल्लाह वालों की बारगाह में लोग जाते थे, इस्लाह हासिल करते थे। अल्लाह वाला चाहता है कि तुम्हें जन्नत में ले जाए, समझ रहे हैं? वो तो अपना अमल अपने साथ, पता नहीं अल्लाह वाले के साथ करना क्या चाहती है। या कान खोल के सुनो, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मगर मोहब्बत इस तरीके से न करो, इस तरीके से करो जिस तरीके से वो चाहते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ यार मुझे, एक बात, अल्लाह वाला अपनी जिंदगी में जो चीज पसंद करता था, उसके विसाल के बाद भी उसी काम को वो पसंद करेगा। बात है कि नहीं है? अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी में गुंडागर्दी को जो पसंद नहीं किया, बेहयाई नाच गाने को पसंद नहीं किया, तो विसाल के बाद उसके मज़ार पे काम करोगे, उसे कहां से पसंद है? अल्लाह वाला दुश्मन है बेहयाई का, ओ बेहयाई दुश्मन है अल्लाह वाले की। जहाँ अल्लाह वाला होता है बेहयाई नहीं, जहाँ बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह वाला नहीं। समझ रहे? आप नहीं समझ? अरे समझ रहे? जहाँ मुझे होती है दवा, उसका स्प्रे कर दो तो घास नहीं होती। हाँ, तुम सोच रहे हो मज़ार पे हम डांस पार्टियां कराएं, कव्वाली कराएं, जरूरी नहीं है वहाँ उनका जलवा मौजूद है। वो आजाद है, अल्लाह ने आजाद कर दिया है नेक लोगों को मरने के बाद। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? जरूरी नहीं है वो वहां मौजूद हो। तू बेहयाई कर, हो सकता है वो वहां से रुखसत हो जाए। अल्लाह ने उनको इतने जो है पावर दी है कि आजाद कर दिया है, और तुम वहां क्या करो? अल्लाह वाला तो वो है। अगर अल्लाह वाले के घर में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना के भेजे। बेशक, सुभान अल्लाह। याद रहा, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के घर में चोर आ गया, बोलिए अब्दाल बना के भेजा गया। अरे अल्लाह वाला तो वो चीज है कि अगर जहन्नमी आए तो जन्नती बनाने भेजे, शराबी आए तौबा करा के भेजे, डाकू आए तो तौबा करा के भेजे। बेशक, सुभान अल्लाह। 40 डाकुओं को बचपन में कलमा पढ़ा, वो से बोले आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि मौलवी साहब कब हटे और हम कब उठे। अगर उठना चाहते तो मेरी इजाजत है, मगर मैं अभी 10 मिनट और बोलूंगा, बस 1 घंटा 15 मिनट बोल चुका हूँ, और 10 मिनट और हो जाएं, 1:25 हो जाएगा, और 85 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है? सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी बिल्कुल। तुम ये तो सोच रहे हो यार ये मौलाना बड़ी रगड़ रहा, लेकिन बात है अब कोई नबी नहीं आएगा। लोगों, तुम्हारे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद। ये हम जैसे टूटे फूटे मौलवी आएंगे जो तुम्हें बातें बताएंगे, चाहे तुम्हें बुरी लगे अच्छी लगे, मगर खुदा की कसम यही टूटे फूटे मौलवी तुम्हें बातें बताएंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाला।
इन्हीं मौलवियों की बातों पर तुम्हें अमल करना होगा। अल्लाह वाला जहां होता है वहां ईमान की रोशनी होती है। हाय ये गुनाहों का अंधेरा नहीं होता। हमने अल्लाह वाले के दर पे जाके गुनाहों का अंधेरा करना शुरू कर दिया। एक अल्लाह वाला है, जरा कान खोल के सुनो भैया, यहाँ आ जाओ मगर और कहीं मत जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या नाम है? इफ्तिखार भाई। क्या करते हैं आप? माशाअल्लाह। ये इफ्तिखार भाई खेती बाड़ी करते हैं, इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात हंसने की नहीं, इनके नसीब में आया है। ये बड़ी बात है। ये दाढ़ी तुम समझते हो ना, ये नूर है। दाढ़ी से तुम क्या समझते हो? हैंडसमता में कुछ कमी आती है? जो अपने आप को खूबसूरत समझता हो आ जाए मेरे सामने और करा लो मुकाबला। और कई साल से तो साबुन भी नहीं लगाया मैंने, ये मैं सोचने को कुछ लगाता हूँ कई साल से। बाखुदा बता साबुन तक का इस्तेमाल नहीं किया। इन उलमा के चेहरों को देख लो, दाढ़ी बुरी नहीं लगती, बुरी लगती तो मेरे नबी ने कभी न रखी, मगर मिजाज और माहौल नहीं है। और जहां जैसा मिजाज और माहौल, कहीं चपटी नाक वाले होते हैं ना, तो ऊंची नाक वाला पहुंच जाए तो उसे वो बुरा लगता है। अरे ये बुरी है इसकी नाक, चूंकि चपटों को चपटी अच्छी। हकीकत है जहां जैसा माहौल होगा वो माहौल अच्छा लगेगा, चाहे वो उसका काम बुरा हो। अब सब दड़मुंडे हैं ना, तो दड़मुंडा अच्छे होगा, दाढ़ी वाला बुरा लगता। और सब दाढ़ी वाले आ जाए तो दड़मुंडा बुरा लगेगा। माहौल। एक बादशाह ना तलवार का रियाज कर रहा था, मश तलवार चला रहा था। वो तलवार छूटी, नाक में पड़ी, नाक कट गई। और जब नाक कटी ना इसकी, तो इसने सोचा मेरी कट गई, सबकी अच्छी है, अब तो लोग मेरी मजाक बनाया करेंगे। तो इसने कानून पास कर दिया सबको नाक कटवाना। अब बादशाह का यार कानून पास किया, वो सबने नाक कटवाना मजबूरी थी, सबकी कट गई। उस पूरे शहर में सब नाक कटे। अब वो सब आई में आ गई, बात हैबिट में आ गई। अब किसी की नाक कटी हुई बुरी नहीं लगती, इसलिए कि सब थे। उसी शहर में पूरी नाक वाला आ गया, सब देख देख के हंस रहे। अरे कितना बुरा लग रहा है। अरे ये देखो, ये जो मिसाल है नकटे बोले सबके, वो यही मिसाल है। समझ रहे? अपनी कटी हुई थी तो बुरी नहीं लग रही, उसकी लगी हुई थी तो बुरी लग रही। अगर सब दाढ़ियां रखाने लगे तो खुदा की कसम हम अच्छे लगेंगे, दाढ़ियां वाले खूबसूरत लगेंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखो 10 मिनट और मुझ पर फरमाइश आ रही है। अब क्या करूं, टाइम बहुत कम है और आप लोग भी थक गए शायद सोने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो दाढ़ियां जो है ये बुरी नहीं लगती। दाढ़ी वाले अच्छा मौलवी दाढ़ी वाले अल्लाह ना करे बोलो बुरे लगेंगे इनके चेहरे के नहीं। सुबह को सब तो करेंगे, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों भाई इनके बुरे क्यों लग रहे हैं, तेरे अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि मौलवी की आदत ही है वो दाढ़ी वाला है कि नहीं है? तो इनके चेहरों पर दाढ़ी अच्छी लग रही है तो तू भी सजाना शुरू कर दे, तेरा चेहरा भी खूबसूरत लगने लगेगा। सुभान अल्लाह। है ना? माहौल तो देखो, लड़की पसंद की जा रही है जो जींस पहन रही है उससे शादी करेगा, जींस वाली से, है ना? लड़का जो हैंडसम फटी हुई पैंट पहनता हो, जो दाढ़ी रख के बेचारा नमाज पढ़े, सच बोले झूठ ना बोले, कम बोले तो जमानों से मुल्ला जी कहता, मुल्ला जी। ये झूठ बोले, धोखे दे, डकैतियां करे, दलालियां करे, लोगों को बातें बताए, चार उन्हें कहते नेताजी। समझ रहे हैं? जमाने का मिजाज देखा। आज मौलवी का फैसला कौन कर रहा? मस्जिद का मुतवल्ली जिसे अल्हम्दुलिल्लाह, कौन इमाम रहेगा और कोई इमाम नहीं रहेगा, ये फैसला वो मुतवल्ली साहब कर रहे हैं जिनको कुल वल्लाह शरीफ याद है। बताइए माहौल कहाँ पहुंचा मेरे भाइयों? तुम अपने मुआशरे में कोशिश करो कि मैंने दाढ़ी रखना, मैंने नमाज पढ़ना है। खुदा की कसम तुम्हारे घर में जब दीनी माहौल हो जाएगा ना तो तुम्हें दुनियावी माहौल बुरा लगने लगेगा, और जब तुम्हारे घर में दुनियावी माहौल हो जाएगा ना तो तुम्हें दीनी माहौल बुरा लगने लगेगा।
भाई मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ किसी के, नहीं दाढ़ी रखना ही रखना, अल्लाह जिसे तौफीक दे कह देता हूँ। अगर कोई और भी रखना चाहे तो सुभान अल्लाह हाथ उठा दे, बहुत अच्छी बात है। डर लग रहा है, डर, वो तो कह दिया माशाअल्लाह। साउंड आपका ही है? अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। कितना खूबसूरत इनका चेहरा है, और इंशाअल्लाह दाढ़ी के बाद इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और इंशाअल्लाह कब्र में भी चलेगा इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम दाढ़ी रख लोगे मुझे कुछ मिलेगा मत रखो। मैंने ना कोई जबरदस्ती, मैंने खुशी का सौदा है आपसे कह दिया बस। लेकिन नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह, नमाजें तो पढ़ लोगे ना। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह दो ना, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ भी नहीं उठाए, नमाज को मत उठाओ। एक वक्त वो भी होगा कि लोग तुम्हारी नमाज पढ़ेंगे, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए लोगों तुम नमाज पढ़ना शुरू करो। हाय मैं बात कर रहा था, तवज्जो करना। बस आखिरी बात बता दूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। लोगों, जहां अल्लाह वाला होता है वहां हरामकारी नहीं होने देता, वो उसे एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी के, दो सुभान अल्लाह। जहां रहते हैं वहां पर ए भाई बात बस ये आखिरी 5 मिनट ना, जरा मोहब्बत से सुन लो, फिर तुम कहोगे भी तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। बस ये 5 मिनट। बायजीद बुस्तामी लोगों, अल्लाह वाला ना, अल्लाह वाला ना जहाँ रहता है वहाँ, अरे जहाँ तुम्हें बस्तियां बनाना, अपना घर बनाना, देखा करो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, और किसी आलिम दीन का पड़ोस हो। ये काम है ना। हाँ, कोई आलिम दीन का पड़ोस, जहाँ घर खरीद रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, पहले देखा करो मस्जिद है कि नहीं आसपास, इसलिए कि मस्जिद अगर पास में होगी तो इसी बहाने से शायद तुम नमाजी हो जाए, है ना। कब्रिस्तान हो सकता है कि तुझे मिट्टी अच्छी जगह मिल जाए, मोमिनों की कब्रों के पास, उनके पड़ोस में तुझे दफन होना मयसर हो जाए। तो कितनों को कब्रें नहीं, ताबूतों में लोगों को फेंक दिया गया। अल्लाह वाला से मोहब्बत कर, लेकिन मोहब्बत ये वाली नहीं कि डांस पार्टियां करना रहा। अल्लाह वाले तो खुद इसको दूर करते हैं। अल्लाह वाले का नाम है बायजीद बुस्तामी, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। उनका मुरीद उनकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला है। फाहिशा औरत जो अपना जिस्म बेचती है। हुजूर रोजाना कितने नौजवान उसके घर पे जाके, उसके कोटे पे जाके अपना मुंह काला करते हैं, और रोजाना जिना की महफिल सजती है। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, चीख निकल गई। मुरीद ने कहा, हुजूर रोते क्यों है? मैंने कोई बुरी बात तो आपको ना कही, उसकी खबर दी है। कहने लगे, मैदान महशर में अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी ये तो बता, तेरे शहर में लोग उस फाहिशा से मुंह काला करते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? कहीं हरामकारी होती है, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तू मोमिन है तो तुझे जरूरत है, अगर तू ईमान वाला है, कहीं गलत काम हो रहा है, एक नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से उसे रोक दे, और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो ज़बान से उस हराम काम की मुखालफत कर, इतना भी नहीं कर सकता तो फिर दिल में उसे बुरा जा। ये तीनों काम अगर नहीं कर सकता तो ईमान का जायजा ले, है ईमान ये निकल। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरे शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाला था, नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मेरा जवाब क्या होगा? आंख में आंसू आ गए। मुरीद खामोश कांप रहा है। मैंने कहा अपने पीर को खबर दे दी, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। कहने लगे, ये तो बता किस टाइम नौजवान उसके कोटे पे जाते हैं, किस टाइम उसके जिना का बाजार गर्म होता है, मुझे टाइम लगा के बता। मुरीद ने खादिम ने टाइम बताया, हुजूर जब मगरिब का वक्त होता है, जो शाम होती है, परिंदे भी अपने अपने आशियानों में आने लगते हैं, तब नौजवान उसके घर का रुख करते हैं।
बायज़ीद बुस्तामी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, रहा ना गया, हाथ में मुसल्ला लेके लोगों फाहिशा के दरवाजे पे जाकर मुसल्ला बिछा दिया और वहीं बैठे और बैठे। दोपहर हो गई, वहीं ज़ोहर अदा की, वहीं असर अदा की, मगरिब का वक्त हो गया, कस्टमर के आने का वक्त हो गया। नौजवानों को अब आना था, इस वक्त नंबर लगता था। वो गुनाह जरूर करते थे, लेकिन उस जमाने के गुनाहगार भी बड़े बासलीका होते थे। आए लेकिन देखा हजरत बैठे, चुपके से मुंह छिपा के चले जाते, रुकते नहीं। क्यों? हजरत बैठे हैं। ये इतना उनका ख्याल किया, इतनी शर्म की हजरत। और आज का अगर देख लेता, हजरत बैठा तो पहले फोटो खींचता, फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, और नमक मिर्च लगा कर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, बिगड़ गए, हजरत के पीछे नमाज है कि नहीं, ये फतवे डालता। उन्होंने ये ना देखा कि हजरत कहाँ बैठे, बस हजरत, इतना ख्याल था। पहले लोग गलत काम भी करते थे ना, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आर और शर्म। रोजा पहले नहीं रखते थे लोग, तो रोजादार के सामने खाते नहीं, तो इतना करते थे, नहीं करते थे यार। मैंने तो यहाँ तक अपने बचपन में देखा, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी रोजादार के सामने बीड़ी नहीं पीता था। सही बात है, वो हट छिप के पीता था। यार इसका रोजा है, आज शर्म के जनाजे निकल गए। आज रोजा हम एक तो रखते नहीं, फिर रोजादारों के सामने खुल्लम खुल्ला खाते और पीते हैं। ये है हमारा एक भी नौजवान नहीं रुका, एक भी कस्टमर नहीं रुका। हजरत 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 तन्हा केरा बायज़ीद बुस्तामी बैठा। रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया, फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जा कितने कस्टमर हैं उनकी लिस्ट और नंबर लेकर के आ, और उन सब से फीस भी लेकर के आ। उसकी खादमा जरा तवज्जो से सुनना, शायद दिल के दरीचे बन जाए। बरगे हिना में लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये एक रात का मदरसा है जो आज मौलाना आजम साहब ने और उनकी कमेटी वालों ने सजाया। यार इस मदरसे से कुछ सीख करके जाओ। अल्लाह अल्लाह खादमाई तो देखा, ना आज कोई कस्टमर है, ना आज कोई ग्राहक है। एक बूढ़ा सा बाबा बैठा जिसके सर पर पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो बड़ा खसारा हो गया बिजनेस में। उसकी मालिक जो थी, उसकी वो जिसकी खादमा थी, वो फाहिशा बोली, क्या हुआ? कहने लगी आज सिर्फ दरवाजे पे एक बूढ़ा सा बाबा है, आज कोई नहीं। और इस उम्र में लोग इस दरवाजे का तो कम से कम रुख नहीं करते, उसे तो अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं, इस दरवाजे पर। और वो फाहिशा अपनी खादमा से बोली, हमें उम्र से मतलब नहीं, हमें सिक्के चाहिए, हमें थोड़ी नहीं उम्र से मतलब। किस उम्र का आया हमारे दरवाजे, हमें तो हमारी फीस, हमारा सिक्का चाहिए। अगर वो आना चाहता है तो उससे उसकी फीस लो और उसे भी आने दो। फिर आई खादमा, कहने लगी, ओ बाबा क्या करना है, तू रास्ता भटक गया? यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ नशेबाज आते हैं, यहाँ टोपी दाढ़ी वाले नहीं आते, यहाँ तस्बीह मुसल्ले वाले नहीं आते, यहाँ नमाज और वुजू वाले नहीं आते। ओ बाबा तू रास्ता भटक गया है, तेरी मंजिल कहीं और है। बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब दिया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है जो हमारी बस्ती में आ गई है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस्ती में वो फाहिशा जैसी और नहीं आती, यहाँ सजदे करने वाले। अल्लाह अल्लाह
रास्ता हम नहीं भटके, वो भटकी है। तो कहने लगी आने का मकसद बता, बस तेरी मालकिन से मिलना चाहता हूँ। कहने लगा मिलने की फीस लगेगी। कहने लगा देने के लिए तैयार। फीस बताई। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा पूरी रात की फीस बता। तवज्जो मैंने पूरी रात के लिए उसका टाइम चाहिए। खुश हो गई। कस्टमर तो अकेला है मगर जितनी इनकम सबसे होती तने तनहा कहने लगा पूरे रात की फीस बताई, कीमत बताई और जाके खादमा बोली ओ मालकिन आया तो अकेला है मगर पता नहीं कितना अमीर है, जितनी सारे कस्टमरों से तुझे इनकम होती थी आज अकेले ने दे दिया है। मालकिन खुश हुई, जल्दी लेके आ। बन समर के तैयार हो गई, अपने खास कमरे में खड़ी थी, लोगों जुल्फों को बिखेरे हुए। बायज़ीद बुस्तामी ने फाहिशा के हुजरे में कदम रखा। बायज़ीद बुस्तामी की शान ये है कि वो अपनी जुल्फों को बिखेरे खोल के खड़ी है। बायज़ीद बुस्तामी निगाहों को झुका के उसके कमरे में खड़े हैं। कहने लगी ओ बायज़ीद बुस्तामी यहाँ नजरों को झुकाया नहीं जाता, नजरों को उठाया जाता है। आपने फरमाया पूरे रात की कीमत दे के आया हूँ, अब तू बताएगी कि हमें नजर कहाँ रखना। हमने कीमत दी है, अब हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना। अरे हमने कीमत दिए कि नहीं दिए पूरे रात की? हाँ दिए। तो फिर हम जो कहेंगे वो तुझे करना, तू जो कहेगी वो हाँ। बात भी सही है भाई, हमने पूरे रात का टाइम तेरा खरीद लिया तो जो हम कहेंगे वो करना चाहिए। तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना। तो कहने लगी ओ बाबे ये तो बता तू इतनी कीमत दे के आया, नजर तक नहीं उठा रहा, तो आने का मकसद क्या है? दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चंद सिक्कों को देख रही थी, अल्लाह वाला तो कुछ और ही देख। और तू इतनी पैसे देके इतनी कीमत देकर नजर झुकाने के लिए आया था तो घर में ठीक ठाक करने लगी, वो तुझे नहीं पता है। अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। कहने लगी बाबा मुझे क्या करना, कहने लगे यहाँ से खाना में जाकर